आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। उमर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह को कहा है कि ये दुआ मांगा करो, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी। रब्बी ज़िदनी इल्मा का मतलब है ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्म जो है वो किस तरह से आता है, आपका क्या ख्याल है? तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने कहीं बात सुनी थी कि जब आप पैदा होते हो उस टाइम से आप स्टडी करना सीखना शुरू कर दो और बुढ़ापे तक सीखो, तो उम्र जो है वो सारी ज़िंदगी है सीखने के लिए। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इल्म जो है वो सीखने से आता है, ऐसे ही ना। आप तब तक सीखते हैं जब तक आपके अंदर एक एटीट्यूड ऑफ लर्निंग हो, मतलब आप सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। जब आपके अंदर एक सेंस आ जाए ना कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ जी। और आपका जो है वो अंदर से आपको फील आ रहा हो कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया है, मुझे किसी की बात सुनने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास आपके अंदर एलिमेंट आता है तकब्बुर का। यानी कि मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे से कहते हैं, मतलब आप किसी बंदे से मशवरा मांगते हैं और वो आपको मशवरा भी देता है और आप उसकी बात को दरमियान में ही कट कर देते हैं कि अच्छा यार ठीक है, तो ये एटीट्यूड क्या शो करता है? तकब्बुर कि यार तुमसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। एक बात हमें कंफर्म समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कायनात है इतनी डाइवर्सिफाई है, हर बंदे के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, हर बंदे का डिफरेंट एक उसका एक्सपोजर है जी, माइंडसेट है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं आपसे ज़्यादा इल्म में परफेक्ट हूँ, आप कभी भी ये नहीं कह सकते। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है किसी फील्ड में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे परफेक्शन दी हो सकता है किसी फील्ड में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको परफेक्शन दी हो। तो इल्म आप तब तक सीख सकते हैं जब तक आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और जब तक आपके अंदर आजिज़ी है। और एक बात याद रखिएगा, इल्म सीखने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है ना, जो मैं समझता हूँ, वो आजिज़ी है। आप जिस नशिस्त में भी बैठे हैं, आप इस एटीट्यूड के साथ बैठे हैं कि मैंने सीखना है, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड के साथ बैठेंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे। जो लर्निंग का दरवाज़ा है वो आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इल्म आपके अंदर कैसे आएगा? मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जो आपके अंदर क्वालिटी लेके आते हैं कि जिस वजह से आप अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो किस तरह से आता है? ये मैं आपको इसका एक आंसर देता हूँ कुरान करीम से ही। देखिए, कुरान पाक आपको अल्लाह से डराता है, और जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना शुरू कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके एटीट्यूड में इल्मी खुसूसियात आना शुरू कर देते हैं। देखिए, ज़्यादा पढ़े लिखे होना ये इल्म की निशानी नहीं है। मैं आपको इसकी ना एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत पढ़ लिख गए हैं और आपका ये एटीट्यूड आ गया कि आप किसी को सुन ही नहीं रहे, आप अपनी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मतलब किसी भी महफिल में बात हो रही है तो आप चाहते नहीं मेरी बात सुनी जाए, ठीक है, अपने ओपिनियन को बरतरी दे रहे हैं, तो ये एटीट्यूड इल्म होने की निशानी नहीं है। जो इल्म वाला बंदा होता है उसके अंदर आजिज़ी होती है, वो दूसरे के ओपिनियंस को क्या करता है? इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, बहरहाल ये तो वैसी एक चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हम जो बेसिकली आज स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये करूँगा, सूरह रौद है। मैं चाह रहा हूँ कि उसके 2-3 आयात इस तरह करके जो है ना हम लोग वीडियो क्लिप्स बनाएं, क्योंकि मुझे बहुत से दोस्तों ने कमेंट भी किया वीडियो पे। उन्होंने कुछ ने तो माशाल्लाह कहा है कि आमिर भाई कीप ऑन, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। और मैं अगेन वही कहूँगा, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, कि अगर मैं ये कोई भी इंसान अपने नफ्स की पैरवी करे तो वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगा ना। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उस शख्स का भी क्या हाल है जो खुदा की हदायत के बगैर चल रहा हो। देखिए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया ना जी। अभी आप लास्ट टाइम वो मेरे साथ एक वीडियो शेयर कर रहे थे कि सर इस तरह से जो मदर की वॉर्म है उसमें बच्चा इस तरह से डेवलप करता है। देखिए, कतरा होता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें गोश्त चढ़ाते हैं, फिर उसमें वो हड्डियाँ डालते हैं, फिर करते करते अल्लाह ताला उसको गोश्त के लोथड़ा बना देते हैं, फिर उसमें जान बना देते हैं, उसके ऑर्गन्स बना देते हैं, और वो जब इस दुनिया में आके पैदा होकर इतना बड़ा हो जाता है जैसे आप और मैं बैठे हैं, और हम समझते हैं कि जी सारे मामला हमारे कंट्रोल में आ गए, हम रूल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या हो रही थी कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए हैं। और अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदायत के बगैर चल रहे हों तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम ब्लंडर नहीं मार रहे?
बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक ना हम ऑडिटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, जैसे माशाल्लाह आप हैं, लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस, जी कि जो ऑडिटर होता है ना वो एक प्रोफेशनल होता है, बिल्कुल और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए कि उसने नेग्लिजेंस शो की है तो उसका लायबल है, वो जिम्मेदार है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो फिर आप नेग्लिजेंस नहीं शो कर सकते। नेग्लिजेंस का क्या मतलब है? लापरवाही। बिल्कुल। या जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते आपने बगैर इंडिकेटर देके मोड़ दिया और साथ ही एक्सीडेंट हो गया, तो ये आपने नेग्लिजेंस शो की ना। अब वहाँ पे पेनल्टी बनती है सर, सज़ा बनती है, वहाँ पे माफ़ी का कोई काम नहीं है। आप कहिए मेरी माफ़ कर दे, गलती होगी, ये गलती नहीं है, ये एक क्राइम है, ये एक ब्लंडर है, आपकी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो या दूसरे लफ्ज़ों में कि मिसाल के तौर पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन ये जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले रोड क्रॉस करते हैं और उसकी वजह से एक बंदा तेज़ी से गाड़ी चला के उसे हिट कर जाए, तो सर आपकी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो रहा है, जानी माली नुकसान हो रहा है, तो आपको फिर उसकी क्या मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह देखिए कुरान पाक में सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया है कि ये जो लोग पाक दामन मर्द और औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी, बहतान लगाते हैं, बिल्कुल, तो उनकी सज़ा है बाकायदा। हाँ, अगर वो तौबा करके अपने रास्ते ठीक कर लें तो ठीक है, आप उन्हें ऑब्जर्व करें कि वो तौबा करके सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, अदरवाइज़ उनकी प्रॉपर सज़ा है, आप उन्हें सज़ा दें कि जी आपकी हिम्मत कैसी हुई पाक दामन मर्द और औरतों पर इल्ज़ाम लगाने, जो अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो नेग्लिजेंस का मतलब ये कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भेजा और ये चीज़ कन्फर्म है कि अल्लाह किसी वक्त कोई इबादत के लायक नहीं है, और उसके बावजूद हम उसकी हदायत के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या नेग्लिजेंस नहीं है? और लापरवाही पे सज़ा होनी चाहिए ना। कल को इंसान अल्लाह ताला को अल्लाह की बारगाह में जाके कहेगा या रब्बुल आलमीन मैं किसी मसरूफियत में बिजी था, मैं आपकी किताब पे गौर ही नहीं कर सका, तो फिर अल्लाह ताला यही आपसे कहेंगे ना कि ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्पज़ है वो क्या है? कुरान करीम पर क्या करना? गौर व फिक्र करना जी। अगर आप इस पर गौर किए बगैर बाकी सारे काम कर रहे हैं तो ये नेग्लिजेंस है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, सूरह राहत की जो पहली आयत है उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद ये किताब कुरान करीम की आयतें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है और हक़ है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। देखिए अल्लाह पाक ने कितनी क्लियर कट बात की है कि कुरान में जो जो आयतें बताई हुई हैं वो बिल्कुल हक़ हैं, हक़ मतलब बिल्कुल सच है, आप गौर करके देख लीजिए ना, ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। अच्छा उमर, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट हुए हैं, और वो जब थोड़ा सा पढ़ते हैं तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि सर ये आयत में तो ये लिखा हुआ है लेकिन हकीकत में तो कुछ और है, ऐसा क्यों है? तो देखिए जब आप अल्लाह के कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान डेफिनेटली अटैक करता है, लेकिन आप क्या करें, इस किताब को पूरा पढ़ें, बार बार पढ़ें, फिर आपको आपकी सारी कन्फ्यूजन्स, जितनी जहन में आपकी कन्फ्यूजन है ना वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊँ कि कुरान पाक की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलाम को इतना कंप्लीट बनाया है कि जब तक आप इसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते उमर, जब तक कम्प्लीटली इस किताब को फॉलो नहीं करेंगे जब तक आपकी जो आप डाइवर्सिफाइड ही रहेंगे, आपकी जो सोचें हैं ना वो कंट्रोल में नहीं आएंगी। अच्छा देखें, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग कुरान पाक की एक आयत पकड़ते हैं और उसी पे हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जैसे कुरान में कहीं लिखा हुआ है जी नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ मिस्टर ए की। मिस्टर ए कहता है जी मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़कात देता हूँ, मैं कुरान पे चल रहा हूँ। नहीं, आप प्रॉपरली कुरान पे नहीं चल रहे, क्योंकि कुरान में और भी अहकामात हैं, जैसे नमाज पढ़ें, ज़कात दें, ये तो मेजर है ना। बिल्कुल सर। और सर लोगों के मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए जी, ठीक है। हम आजकल नेबर्स के साथ मिलते तक नहीं है, ठीक है, नेबर्स के सबसे पहले हकूक़ है। देखें, अच्छा अब मैं आपको यही आपकी बात को सेकंड करता हूँ। मिसाल के तौर पर अब ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है ये क्या कह रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, ये आपको 4 मेजर्स बता रहे हैं जो इस वक्त मेरे जहन में है। नंबर 1, कॉन्टीन्यूसली हाथ को धोते रहें। दूसरा मेजर, मास्क पहने। तीसरा मेजर, डिस्टेंस पे रहें, 6 फुट का फासला रखें। नंबर 4, जब आप बाहर जाएं तो किसी सरफेस को टच ना करें। अच्छा उमर, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं मास्क पहन लेता हूँ, बाकी 3 काम मैं नहीं करता, तो क्या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है, क्योंकि मैंने मास्क तो पहन लिया लेकिन मैं हाथ कॉन्टिन्यूसली नहीं धो रहा। वही आपने हाथ में लाया किसी से, वही आपने मुंह पर लगा दिया, हाथ लगा के वही मुंह पे लगा दिया, मना किया है। अच्छा चलें फ़र्ज़ करें मैं हाथ भी धो रहा हूँ, मैं मास्क भी पहन रहा हूँ, लेकिन मैं सोशल डिस्टेंसिंग तीसरा काम नहीं कर रहा, तो अगेन कोरोना वायरस के होने की चांसेस ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। अच्छा मैं हाथ भी धो रहा हूँ,
मैंने मास्क भी पहना हुआ है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो मैं सारी सर्फेसिस को टच कर रहा हूँ, तो कोरोना वायरस के होने के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है ना। इसका मतलब ये चारों मेजर्स मुझे लेने हैं, मैं चारों में से किसी एक में भी रिलैक्सेशन शो नहीं कर सकता, नेग्लिजेंस शो नहीं कर सकता। तो उमर यही 4 चीज़ें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह असर में बताई हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की बेशक इंसान खसारे में, खसारे का मतलब जहन्नुम में जाने वाला है। मासवाए इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस सब्र, जिनके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ हैं वो बचे हुए हैं, बाकी सब जहन्नुम में जा रहे हैं। नंबर 1 ईमान लाएं, नंबर 2 नेक अमाल करें, नंबर 3 हक़ की तलकीन करें, और नंबर 4 सब्र की तलकीन करें। अब मिसाल के तौर पर आप अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, ज़कात, लेकिन आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, आप सब्र नहीं कर पा रहे, मुसीबतों पे सब्र नहीं कर पा रहे, या आप दूसरों को हक बात की तलकीन नहीं कर रहे, तो क्या आपने 2 करैक्टरिस्टिक्स फॉलो किए, बाकी 2 फॉलो नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं सर मुझे गाइड करें, मुझे अच्छा मशवरा दें। मैं आपको अच्छा मशवरा नहीं देता, बल्कि मैं आपको गलत मशवरा दे देता हूँ। या मैं ख़ुद भी मुसीबतों पे सब्र नहीं करता, और लेट से आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और मैं आपको बगैर जायज़ के कि मैं आपको सब्र की तलकीन करूँ, मैं आगे से आपको कहता हूँ यार तुम्हारे साथ ज़्यादती है, तुम भी बदला लो। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये मैं चारों फैक्टर्स फॉलो नहीं कर रहा। तो उमर जन्नत में जाने के लिए ये चारों करैक्टरिस्टिक्स को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो पहली आयत है ना जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये कलाम तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है, और ये क्लियर कट आयत है, उसके बावजूद अक्सर लोग हैं जो उस पर ईमान नहीं ला रहे। तो अब देखें ना, हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि डॉक्टर्स ने बता दिया भाई ये 4 चीज़ें हैं, इसको रखें, लेकिन अक्सर लोग हैं अक्सर लोगों ने इसका वो अल्लाह माफ़ करे शॉर्टकट भी निकाला हुआ है कि चले हम अल्लाह माफ़ करे लोगों के हक़ और ये चोरियाँ चकारियाँ जो हैं वो हम कर लेंगे, अटक डीलिंग कर लेंगे, हफ्ते में 1 दिन रखा हुआ है, बाकी दिन माफ़ी मांग लेंगे जी। अच्छा, क्या और अक्सर लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी हम खैरात बहुत कर रहे हैं, बिल्कुल, या मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ के मैं किसी का हक़ भी मार रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। उमर ऐसा नहीं है, ये चारों करैक्टरिस्टिक्स फॉलो करने हैं आपको। अच्छा, दूसरी आयत देखिए। अच्छा, कुरान पाक की खूबसूरती क्या है कि हर आने वाली आयत पिछली आयत को एक्सप्लेन कर रही होती है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता होता हूँ कि आप कुरान पाक को एक सिमेट्री में सुने, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अंदर जो हदायत का सच चश्मा है वो डाल दे। अच्छा, अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, अब देखिएगा, वही खुदा वही तो है जिसने आसमानों को बग़ैर सतून के कायम किया, तुम देखते नहीं हो इतने ऊंचे बनाए हुए, फिर अर्श पे जा ठहरा और सूरज और चाँद को काम में लगा दिया, हर एक मयाद मुअय्यन तक गर्दिश कर रहा है। वही है जो दुनिया के कामों का इंतज़ाम करता है और वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है, तो तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। अल्लाह ताला ने निशानियाँ बता दी, आप आसमान की तरफ देखें। मुझे बताएं, जो काम अल्लाह ने किया है क्या वो इंसान कर सकता है? क्या हम अपने घर की छत बगैर सतून के बना सकते हैं, बगैर पिलर के बना सकते हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि चाँद और सूरज जैसी कोई मखलूक हम बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। तो देखिए ना, कभी कभार मैं भी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत है वो कितनी बड़ी बनाई होगी। अभी आप ये देखें, जो सूरज है ये हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है। देखें, कोई भी पिलर के साथ या कोई किसी चीज़ से अटैच नहीं है, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब सूरज कहाँ पर है, होल्ड किया हुआ अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम। सुभान अल्लाह। अगर आप देखा जाए तो कोई भी चीज़ के साथ आपको कोई रॉड नहीं नजर आएगी। तो ये क्या, अब देखिए अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं क्या ये चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं? फोर्सेस जो हैं वो उसी जगह पर। मुझे बताएं ना, हम अगर अपनी खलकत की बात करें, हम पहले वो कतरा थे, फिर हम लोग गोश्त बना, फिर हड्डी जुड़ गई, फिर एक आज़ाद डेवलप, ये चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। मतलब अल्लाह किसी वक्त कोई, ये जो एथियस्ट बोलते हैं हम अस्तगफिरुल्लाह, खुदा को नहीं मानते, उनसे आप पूछिए ये चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। मतलब अकल से काम लेना उमर, अकल से काम ले, क्या चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं? अब यही एथियस्ट से पूछें कि भाई, अब ये जो एथियस्ट से पूछे जाके, ये मास्क भी पहन रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी बातें कर रहे हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स की बातें कर रहे हैं, यानी कि ना माने ना, जब सारे मामला खुद ब खुद ही हो रहे हैं। या अल्लाह पाक पहला सवाल करते हैं क्या ये मामला खुद ब खुद हो रहे हैं, और दूसरा सवाल, क्या अल्लाह के अलावा कोई और ज़ात भी है जिसको करे? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में पता है क्या फरमाया है? अल्लाह ने फरमाया है कि इंसान जिन्नात सारे और जिन जिन को ये अल्लाह के साथ शरीक करते हैं,
उन सबको इकट्ठे कर लें, ये एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। मक्खी क्या पैदा करेंगे? अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ चुरा के भाग जाए ना तो ये उस मक्खी को भी नहीं पकड़ सकते। तो ये सारी कुदरतें किसकी हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं। अच्छा, तीसरी आयत है और ये आखिरी आयत है इंशाल्लाह, फिर हम इस पर जो है अपनी वीडियो जो है वो क्लोज़ कर देंगे। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की 2 किस्में बनाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की 2 किस्में बनाई हैं, मर्द औरत, दिन रात, चांद सूरज, ठीक है। हर चीज़ की क्या बनाए? अपोजिट बनाए। तो मुझे बताएं, कॉमन सेंस को यूज़ करें कि अच्छाई और बुराई ये 2 चीज़ें नहीं हैं? बिल्कुल है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं है, बस ये दुनिया में आओ और दुनिया के मज़े लूटो और चले जाओ। वो कहते हैं अच्छाई बुराई कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो हमने कुरान नाजिल इसलिए किया कि ये हक हो और ये बातिल पर चोट लगाए। तो आपको अच्छाई और बुराई ये 2 अपोजिट चीज़ें, अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ों की 2 किस्में अपोजिट में मैंने पैदा की जी। अगर दिन है तो रात भी आएगी, अगर चांद है तो सूरज भी है, इसी तरह मियाँ बीवी हैं, लड़का लड़की, ठीक है, आग पानी, हर चीज़ का अपोजिट है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छाई भी बनाई है और बुराई भी। तो जो शख्स बुराई पे चल रहा है वो भी आपको नज़र आ जाएगा और जो शख्स अच्छाई पे चल रहा है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। फिर उमर, लास्ट बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, सारे अपनी पर्सनैलिटी में बेहतरीन शख्स, बिल्कुल, और सारे अच्छाई की तरफ चल रहे हैं जी। और मुझे बताएं, सारों के दरमियान डिस्टेंस भी सालों का है, सारे एक दूसरे को बाय फेस जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, और सारों ने एक ही वादा किया और वादा सच्चा हो। क्या ऐसा गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे अल्लाह फरमा रहे, वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। तो गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानी है। तो बस यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम 1 बाय 1 जो है ना कुरान को रेफरेंस के साथ लेके चलें। तो इसको अगर हम समराइज़ करें तो उमर, आगे अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क़यामत का जब दिन आएगा और ये सब चीज़ें उलट फेरती जाएंगी, फिर अल्लाह भी मान लोगे। यानी जब आप आंखों से देख रहे हो कि पानी, आप कभी समुद्र के साहिल पे खड़े हुए हैं, आप देखें समुद्र की लहरें आके साहिल से टकराती हैं और टकरा के वापस दूर से जो है वो बहुत, किसने समुद्र को रोका हुआ है? तेजी से आती हैं कि अभी के अभी सब ले डूबे, किसने समुद्र को रोका? करीब आती है और वो स्लो हो जाती है। आपने देखा वो सुनामी की जो पिक्चर है कि वो जो सर मैं गया था थाईलैंड, वहाँ मैंने जाके बीच के ऊपर वो मतलब स्पीड बोट में हम लोग गए थे। तो उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल सेंटर में थे सी के। उस टाइम पे मैंने देखा सर जो तूफ़ान वहाँ पे आया पानी का, हमने कहा आज हम लोग गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र से इतना ऊपर के पूरा पानी जो है वो ऊपर आके गिर रहा है। तो किसने रोके रखा उसको? अल्लाह ताला ने। अभी देखिए हवा चलती है। अगर खुदा ना खासा हम आप सोचें, अगर हम बीच के समुंदर में, अगर हम बीच के बीच में होते हैं पानी के और तूफ़ान आ जाता। उमर देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ना हमारे लिए ऐसा बनाया है कि हम उसमें कंफर्टेबली रह रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, अगर इस सूरज थोड़ा सा हमारे करीब आ जाए, हम लोग तो हम जल जाएं। ये जो हवा चल रही है, अगर इसकी स्पीड तेज़ हो जाए, उड़ जाएं। अगर ये ज़मीन हिलना शुरू हो जाए, जब अर्थक्वेक आते हैं, ये जो पहाड़ खड़ा है ये टूट के गिर जाए, ये जो समुंदर एक मिकदार में रुका हुआ है अगर ये अपनी हद से बाहर चला जाए, ये जो हम आग जलाते हैं चूल्हे पे, ये एक लेवल पे हमें खाना पका के देती है, अगर वो आग का लेवल बढ़ जाए तो ये हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से रुकी हुई है एक वक्त तक, और वो हमारे लिए कंफर्टेबल है, साजगार है। और हमें डरना चाहिए उस वक्त से जब ये सारी चीज़ें अपनी जो क्या कहते हैं सेफ जोन से बाहर आ जाए और वो हमारे लिए पैनिक क्रिएट करे। चलिए, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच।